हैं कि चचा क्या कहेगा। अगर हमने शादी में रुपये नहीं लिए और बढ़िया सामान नहीं लिया तो फूफी क्या कहेगी, खाला क्या कहेगी, बहनोई क्या कहेंगे। अगर डीजे नहीं बजा तो बहनोई नाराज हो जाएंगे। लेकिन हमें और आपको ये फिक्र नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो जाएंगे। प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर साफ और वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमा दिया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को बता दीजिए, आप लोगों से कह दीजिए कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बेटे और बेटियां, तुम्हारे भाई और बहन, तुम्हारी बीबियां, तुम्हारे कबीले और खानदान के लोग, ये तुम्हारी तिजारतें, तुम्हारे मालो दौलत और आलीशान मकानात, अगर इसका मुकाबला अल्लाह के साथ हो जाए या प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाए तो इन तमाम की मोहब्बत को छोड़ दो, भाई को भी छोड़ दो, माँ बाप को भी छोड़ दो, औलाद को भी छोड़ दो, मालो दौलत को भी छोड़ दो, तिजारत को भी छोड़ दो, मकानात को भी छोड़ दो, तमाम चीज़ों को छोड़ दो और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को आगे ले आओ। जब अल्लाह की मोहब्बत को आगे लाएंगे तो कामयाब होंगे और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ेंगे फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर कोई फैसला फरमा देगा, इसलिए और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर अज़ाब फरमा देगा। मुक़द्दस मजलिस का आगाज़, इस नूरानी और इरफानी जलसे का आगाज़ कुरान मजीद से किया जाए। कुरान मजीद एक ऐसा कलाम है जिसने पूरी इंसानियत को हैरत में डाल दिया है। ये कुरान मजीद मौजज़ा है और ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कुरान मजीद का जब नुज़ूल हुआ तो लोगों ने ये कहा कि ये कलाम अल्लाह का नहीं बल्कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, ये तो इंसानों का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज कर दिया, कुल इन इज्तमअतिल जिन्न वल इंस, ऐ जिन्नात और इंसान की जमातों, अगर तुम ये कहते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो कुरान जैसा कोई ले आओ, और अगर तुम नहीं ला सकते हो तो और। तो इसलिए कुरान मजीद की तिलावत से आज का ये नूरानी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये कुरान मजीद ऐसा कलाम है जिसने पूरी इंसानियत को हैरत में डाल दिया है। कुरान मजीद मौजज़ा है और उसकी दलील ये है कि अल्लाह कुरान मजीद जिसका पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब, जिसका याद करना भी सवाब और जिसका सुनाना भी सवाब, अंधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं, नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं और क़यामत तक उसे कोई गुमराह कर नहीं सकता। जो अपनी हिदायत के लिए कुरान रखते हैं, जो अपनी हिदायत के लिए कुरान रखते हैं, चाहते हैं
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमतों को बयान किया जाए, उसकी किबरियाई को बयान किया जाए, उसके एहसानात और उसकी नेमतों को बयान किया जाए। और क्यों नहीं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को पैदा फरमाया उस वक्त कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत मौजूद थे। न ये शजरो हजर, न ये शमशो कमर, न ये बहरो बर, न ये जिन्नात और इंसान, बल्कि कुछ भी नहीं था। गालिब ने कहा है कि कुछ न था तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, मुझको डुबोया है होने ने, न होता मैं तो क्या होता। और इसी को आफताब अजहर सिद्दीकी ने क्या ही खूब कहा है और कितना उम्दा कहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ और उसकी किबरियाई में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसानात को गिनाया है, उसके एहसानात का चर्चा किया है, उसके की नेमतों को तस्करा करते हुए कहा है। और उसकी नेमतें इतनी है कि अगर कोई इंसान चाहे कि उसे गिन लिया जाए, उसे शुमार कर लिया जाए, तो वो न गिन सकता है और न शुमार कर सकता है। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे, गिनना चाहोगे तो नहीं गिन सकते। वो यकता है, अकेला है, नहीं उसका कोई सानी। वो यकता है, अकेला है, नहीं उसका सानी। वही सबको खिलाता है, पिलाता है पानी। वही सबको खिलाता है, पिलाता है पानी। सभी इबादत करते हैं उसकी बनी नौए इंसानी, उसी के आगे झुकते हैं सरे शाही और सुल्तानी। के चले आओ मुस्कुराते हुए ऐ जाने गुलिस्तां, चले आओ मुस्कुराते हुए ऐ जाने गुलिस्तां, के मेरी अंजुमन का जश्न बहारा तुम ही से है। कलम बन गया है खुदा की ज़बां, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। तू हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार, तू मेराज फन, तू ही फन का सिंगार। मुसव्विर हूँ मैं, तू मेरा शाहकार, मुसव्विर हूँ मैं, तू मेरा शाहकार। ये सुबहें, ये शामें, ये दिन, ये रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, के मेरी अज़मतों का हवाला है तू, मेरी अज़मतों का हवाला है तू। तू ही रोशनी है, उजाला है तू। फरिश्तों से सजदे भी करवा दिया, तेरे लिए मैंने क्या न किया। ये दुनिया जहां, ये बज़्म आराइयाँ, ये महफिल, ये मेले, ये तन्हाइयाँ। फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीं पर तुझे आबो दाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा, ये शमशो कमर, ये पानी हवा, ये शमशो कमर, ये मौजे रवा, ये किनारा भबर, ये मौजे रवा, ये किनारा भबर। ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पर सितारे चमकते हुए। ये सब्ज़े, ये फूलों भरी क्यारियाँ, ये पंछी, ये उड़ती हुई तितलियाँ, ये शोला, ये शबनम, ये मिट्टी, ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गज़ल। ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंगो रूप, के तुझे भाई दे के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफ़र। ये रिश्ता, ये नाता, घराना, ये घर, के औलाद भी दी, दिए वालिदैन। अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन,
अक्लो ज़हानत, शऊरो नज़र, ये बस्ती, ये सहरा, ये खुशकी, ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी। किताबे हिदायत यानी कुरान मजीद, उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी। गर्ज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। सहाबे किराम भी नाते नबी मिंबरे रसूल पर पढ़ा करते थे, और उसमें 3 नाम बहुत अहम है, जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हजरत काब बिन मालिक और हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिंबरे रसूल पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नाते नबी पढ़ा करते थे। लेकिन सरजमीन भगवानपुर से मैं आपको एक तारीख हवाले करना चाहता हूँ। उलमाए किराम को मालूम है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि नबी अकरम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सबसे पहले नाते नबी पढ़ने का शर्फ हजरत अबू तालिब को हासिल है, और उन्होंने अरबी ज़बान में नाते नबी पढ़े हैं। और ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि उनके दिल के अंदर उनके एहसासात, उनके जज्बात किस तरह होंगे कि वो फरमाते हैं, लक़द अकरमल्लाहु नबिय्य मुहम्मदन, लक़द अकरमल्लाहु नबिय्य मुहम्मदन फ़अकरमु फ़ी ख़ल्क़िल्लाहि फिन्नास अहमदु, के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजाज बख्शा है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक़ात में सबसे मुहतरम और सबसे मुकर्रम पैदा किया है। और उसकी एक मिसाल कि आप पूरे कुरान को पढ़ जाइए, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक, कहीं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को मुखातब करके ऐ मोहम्मद कहीं नहीं कहा है, बल्कि जहाँ भी ये नाम आया है वहाँ नबुव्वत और रिसालत को साबित करने के लिए, वरना दूसरे अंबिया किराम के नाम के साथ मुखातब किया गया है। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या नूह इहबित बिसलामिन मिन्ना व बरका, या इब्राहीम क़द सद्दक़त रुया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, या यहया खुज़िल किताब, या मूसा ला तखफ। लेकिन जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करना होता है तो आपके सिफाती नाम को एहतराम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करते हैं और फरमाते हैं, या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिक। मैं इस शेर के साथ आवाज़ देना चाहता हूँ कि रहमतों के शबनम में डूब जाता हूँ, रहमतों के शबनम में डूब जाता हूँ जब भी छेड़ देता हूँ गुफ्तगू मदीने की। हम सामीन महजूज हो रहे थे, अब खिताबत की दुनिया में कदम रखते हैं। खिताबत ने चमनिस्तान आलम में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं और ईमानो यकीन की शमा रोशन की है, रुश्तो हिदायत के दरिया बहाए हैं। गोया के खिताबत ने अलग अलग रूप में, अलग अलग अंदाज में अपना जौहर दिखाया है। खिताबत एक हुनर है, खिताबत एक तासीर है, एक सेहर है, एक जादू है जो दिलों के अंदर अल्लाह और अल्लाह के नबी सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को उतार देता है। शायर ने क्या ही खूब कहा है कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए
तो फिर हथियार बन जाए। कभी नेज़ा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। कभी नेज़ा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में। और इसे समझने के लिए इस शेर को वो तारीख याद करना पड़ेगा कि जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो नजाशी के आगे शाह हबशा के दरबार में इस्लाम की जो ज़बरदस्त तर्जमानी की थी कि शाह हबशा और दरबारियों में जो लोग मौजूद थे उनके आंखों में आंसू जारी हो गया था। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में। ये नजाशी के आगे हो तो जाफ़र तैयार बन जाए। तो आइए मैं खिताबत के लिए एक ऐसे मुकर्रिर को जो इल्म का दरिया है, ऐसे आलिम बहुत कम मिला करते हैं। और उनके इल्म की एक ये दलील है कि दारुल उलूम देवबंद जैसे अजीम दरसगाह जो पूरी दुनिया के अंदर जानी और पहचानी जाती है, वो अपने इल्म की बदौलत उसमें लोग पढ़ना अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। लेकिन उस अजीम दरसगाह में हज़रत दामत बरकातुहुम मुईन मुदर्रिस रहे हैं और वहाँ पढ़ा चुके हैं। इल्म कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। और हज़रत के खिताबत का अंदाज़ा इससे लगाया जाता है कि ये पलामू के रहने वाले हैं। पलामू से रांची यानी 207 किलोमीटर, हज़रत 207 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ डॉक्टर फतहुल्ला मस्जिद में सिर्फ खिताबत करने के लिए जाते हैं, जहाँ दानिश्वराने कौम होते हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं। ऐसी सरजमीन पर पहुँचते हैं। हम लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारे बीच हज़रत तशरीफ़ रखते हैं। मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और हम सामीन के सामने कोई ऐसी बात रख दें जो हमारे दिलों के अंदर इनकलाब पैदा कर दे। और आज से हम और आप और हमारी माँ और बहनें ये सब दीन के रास्ते पर चलने लगे। मैं इस शेर के साथ हज़रत को दावत देता हूँ कि न पूछ वो अपनी तकरीर में क्या असर रखता है, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है। जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान कासमी मोहतमीम जामियतुल इस्बाह पलामू व ख़तीब डॉक्टर फतहुल्ला मस्जिद रांची, उनसे मैं नहायत ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ। मेरे नज़दीक बहुत कीमती नाम है और इनका एहतराम और इनकी इज़्ज़त हुआ करती है। वो हमारे बीच है। हम सबों के लिए खुशी की बात है। जो हज़रात इधर उधर घूम रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। इनको छेद कर डालती है और दिलों के अंदर देर तक असर करती है। इसलिए आप हज़रात तशरीफ़ लाएं और इनसे फ़ायदा उठाएं। जनाब हज़रत मौलाना रिजवान कासमी साहब बहुत ही अदब के साथ हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और हम सामीन के दिलों के अंदर जो गंदगी है, जो बीमारी है, उसे दूर फरमा दें। उस ज़ाते पाक का पाकीज़ा जिक्र करते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसके जिक्र को बुलंद फरमाया है। और इतना बुलंद फरमाया है कि ज़मीन से लेकर आसमानों तक, पहाड़ों से लेकर दरियाओं तक, खाक के ज़र्रों से लेकर आफताब की किरणों तक, सितारों की महफिल से लेकर माहताब की रोशनी तक, अजानों से लेकर, कलमे तैयबा से लेकर अजानों तक,
दरूदों से लेकर सलामों तक, आसमानी किताबों से लेकर वेदों, ग्रंथों, बल्कि तमाम मजहबी किताबों तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान को बुलंद फरमाया है। और इसी को अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि दश्त में, दामने कोहसार में, मैदान में है, बहर में, मौज के आगोश में, तूफान में है, बहर में, मौज के आगोश में, तूफान में है, और चीन के शहर मराकश के बयाबा में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमा में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को इतना बुलंद किया गया है, इतना बुलंद किया गया है कि तमाम लोग हैरत में है कि किस तरह उनका नाम लिया जा रहा है अजानों में, नमाजों में, दरूदों में, सलामों में, बल्कि मुसलमानों के दिल के अंदर और तमाम लोगों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बुलंद कर दिया गया है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रफ़ाते शाने रफ़ाना लक ज़िक्रक देखे। अल्लाह ने आपके शान को बुलंद किया है। तो लीजिए, मैं इस पाकीज़ा और नूरानी मजलिस को इसी नाते नबी से ज़ाफ़रान ज़ार बनाना चाहता हूँ कि इखलास व अमल की चिंगारी जिस दिल में फरूज़ा होती है, उस आँख का आंसू मोती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है। कि निगाहों के तकाज़े चैन से मरने नहीं देते, निगाहों के तकाज़े चैन से मरने नहीं देते। यहाँ कुछ मंजर ही ऐसा है कि दिल भरने नहीं देते। यकीनन ये इस जलसे की कामयाबी है। इस खूबसूरत सामीन के सामने प्यारे आका सरकारी मदीना अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से खूबसूरत हैं, हर एतबार से, और इतने हसीन व जमील हैं, इतने खूबसूरत हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, वलो अहिया ज़लीख़ा, वलो अहिया ज़लीख़ा वलो रअयना जबीनहु फ़आथरना बिक़तिल क़ुलूब अलल यदी। क्या अगर ज़ुलैखा होती, किस्सा मालूम होगा हज़रत ज़ुलैखा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरती को देखकर फ़िदा हो गई थी। कुरान ने बयान किया है, वहम्मत बिही वहम्म बिहा। दोनों हज़रत ज़ुलैखा ने बुराई का इरादा किया था, लेकिन जब इल्ज़ाम लगा तो सहेलियों को बुलाया गया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक कमरे में रखा गया, और अपने सहेलियों को एक हाथ में चाकू और एक हाथ में फल, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा गया कि कमरे से निकला जाए। जैसे ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमरे से निकलते हैं तो जितनी भी उनकी सहेलियां थी वो फल काटने के बजाय अपने उंगलियों को काट लेती है और ये कहती है, वक़त्ताना ऐदियहुन्न वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, कि क्या इतना खूबसूरत और इतना हसीन भी कोई हो सकता है? ये तो फरिश्ता मालूम होता है कि आसमान से उतरा हुआ चला आ रहा है। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि अगर ज़लीख़ा
जुलेखा और उसकी सहेलियां होती और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देख लेती, पेशानी मुबारक को देख लेती, तो कुछ बईद नहीं था कि अपनी उंगलियों के काटने के बजाय, अपने हाथों के काटने के बजाय अपने दिल को काट लेती। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल है कि आ भी जा के इंतजार के सब दीप बुझ गए, आ भी जा के इंतजार के सब दीप बुझ गए, तसव्वुरात से महफिल को सजाएं कब तक। एक मर्तबा एक खतीब तकरीर कर रहे थे और तकरीर करते करते उन्होंने ये फरमाया कि कितनी अजीब बात है कि इस्लाम हमसे दूर चला गया है। तो इस्लाम नाम का एक आदमी जो मजमे के आखिर में था, वो अपनी कुर्सी उठाकर बीच में चला आया। फिर मुकर्रिर साहब जोशे खिताबत में ये कह डाले कि कितनी अजीब बात है कि अब भी इस्लाम हमसे दूर है। वो उठकर और बिल्कुल स्टेज के करीब आ गया। मुकर्रिर साहब बोलते बोलते आखिर में ये बोल दिए कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कई प्रोग्राम में कहता आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी और अब भी इस्लाम हमसे दूर है। तो वो जो इस्लाम नाम का आदमी था वो उठा और बिल्कुल मुकर्रिर साहब के करीब बैठ गया और कहा, हजरत अब ये न कहिएगा कि इस्लाम हमसे दूर हो गया है, बल्कि इस्लाम हमसे करीब है, आपसे करीब तर हो गया है। तो ये समझने की बात होती है, जब तक आप बेदार नहीं होंगे, जब तक आप जागेंगे नहीं, तो फिर बात समझने में कहीं कहीं दिक्कत महसूस होने लगेगी। इसलिए जो सो रहे हैं वो सो रहे हैं, अब ये देखना है कि कितने लोग हैं बेदार और बेदारी का सबूत दें।